मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। एक ऐसी कहानी जिस पर हर कोई यकीन फिलहाल नहीं कर पा रहा है, एक ऐसी कहानी जिस पर पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक चर्चा हो रही है और एक ऐसी कहानी जिसमें फिलहाल जो है अब एटीएस की एंट्री हो चुकी है। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, सीमा हैदर केस से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एटीएस जो है यूपी एटीएस सीमा हैदर को एक बार फिर से जो है पूछताछ के लिए लेकर पहुंची है। लेकिन सीमा हैदर के पास से 4 मोबाइल फोन जो हैं वो बरामद हुए। इतना ही नहीं, देखिए मोबाइल फोन के साथ साथ एक सिम कार्ड जो है वो भी बरामद हुआ है और एक मोबाइल फोन जो है वो पूरी तरह से टूटे हुए हालात में मिला है। यानी कि अब जो है ये कोशिश की जाएगी यूपी एटीएस की तरफ से कि ये जो टूटे हुए फोन हैं उनमें से जानकारियां जो है वो किस तरीके से जुटाई जा सके। आप ये समझिए, दावा ये किया जा रहा है कि सीमा से जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उनका डेटा जो है वो पूरी तरह से पहले से ही डिलीट किया जा चुका है। यानी कि डेटा डिलीट करने के बाद अब ये कोशिश की जाएगी कि डेटा को किस तरीके से रिट्रीव जो है वो किया जाए और नोएडा पुलिस जो है वो डेटा को रिकवर करने में लगातार जुटी हुई है। तो आप ऐसे में समझिए कि अब लगातार पुलिस के सामने ये चुनौती है कि वो जो मोबाइल फोन मिले, यानी कि 4 मोबाइल फोन मिले जिसमें से एक जो है पूरी तरह से डैमेज है, अब उस मोबाइल फोन को रिकवर करने के लिए जो है कोशिश ये की जा रही है यूपी एटीएस की तरफ से कि पूछताछ के बाद जो है उन तमाम डेटा को रिट्रीव किया जा सके। लेकिन देखिए सीमा हैदर के घर के बाहर जो है हम मौजूद है, हालांकि अभी जो है सीमा या फिर सचिन जो है वो घर पर मौजूद नहीं है। कल देर रात से सचिन जो है वो घर नहीं पहुंचा है क्योंकि कल एटीएस जो है वो लेकर गई थी सचिन को, लेकिन उसके बाद से देर रात से जो है वो यहाँ पर नहीं आया। हालांकि कल सीमा घर वापस आई थी, लेकिन सुबह सवेरे एक बार फिर से जो है यूपी एटीएस जो है वो सीमा को यहाँ से जो है वो लेकर जा चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए एफआईआर कॉपी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी जो एफआईआर में लिखा गया है सीमा हैदर के ऊपर जो एफआईआर हुई है, तो सीमा हैदर के ऊपर जो एफआईआर हुई है उससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और सीधे लिए चलते मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट के पास जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपक, एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है कि 4 मोबाइल फोन मिले हैं जिसमें से एक तो पूरी तरह से डैमेज है, अब उसका डाटा रिट्रीव किया जाएगा। देखिए बिल्कुल, मोबाइल फोन के डाटा को लेकर सबसे अहम चीज ये जुड़ कर आ रही है कि जो मोबाइल फोन में व्हाट्सएप और उसका चैट था वो डिलीट किया गया है सीमा हैदर के फोन से, और ये चैट्स किस किस नंबर से थे उन नंबरों को डाटा रिट्रीव करने के बाद ही हासिल किया जा सकेगा। और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी डिलीट किए गए हैं, उनको अब पता लगाना है। और यही वजह कि एटीएस को ये जांच का जिम्मा सौंपा गया था और एटीएस अब उन नंबरों को खंगालेगी और वहीं साथ ही जो व्हाट्सएप से डेटा डिलीट किया गया है उस चैट को जानना बहुत जरूरी है। आखिर वो किस किस नंबरों से चैट किए गए थे, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाने की यहाँ पर बात सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक। लेकिन जब तक जांच चल रही है तब तक ये सारी चीजें जो है जांच के दायरे में रखी जाएंगी और इसी वजह से अब चैट को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। जो मोबाइल फोन नंबर टूटा हुआ था वो किसका था? सचिन का था तो कैसे टूटा, या फिर अगर पाकिस्तान से वो फोन लेकर आई थी तो वो फोन यहां तक लाने का मकसद क्या था? क्या उसके अंदर कोई वीडियोग्राफी बन सकती थी या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हर तरह से यहां पर देश की सुरक्षा से जुड़ी हो सकती है, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें एटीएस यहां पर पूछताछ में हासिल करना चाहेगी। और लेकिन अभी तक जिस तरह से जवाब नहीं दिए सीमा ने, एक दिन पहले जिस तरह से सोमवार की शाम को उससे तकरीबन 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी, उस दौरान भी सीमा ने कई सवालों का जवाब घुमा फिरा कर दिया था जिससे एटीएस की टीमें संतुष्ट नहीं थी। और सचिन जो सीमा के साथ उसके साथ रह रहा था, सचिन को देर रात से घर में वापस नहीं भेजा गया था, यानी एटीएस के पास वो पहले से ही था और एटीएस अब उसके पिता नेत्रपाल से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी। तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी क्योंकि ये दावा किया जा रहा था कि सीमा हैदर जब पाकिस्तान में थी तो सचिन यहां से उससे व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए, वीडियो के जरिए बातचीत करता था, अपने परिवार से भी बात कराता था। हालांकि परिवार ने साफ कहा था कि उन्हें उसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो इस तरह के विरोधाभासी जो बयान है उनकी यहां पर पड़ताल इस वक्त चल रही है और एटीएस चाहती है कि एक एक पहलू को यहां पर देखा जाए। जो एजेंट उसे पाकिस्तान से सऊदी अरब और वहां से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल करा सकता है, वो एजेंट कौन था? क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई एजेंट मुहैया कराया गया था? क्या? और दीपक, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जब पुलिस की तरफ से, एटीएस की तरफ से पूछताछ की जा रही है तो ये जांच पड़ताल की कोशिश की जाएगी क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या सिर्फ जो है प्यार के चक्कर में, मोहब्बत के चक्कर में जो है सीमा जो है वो सीमा पार करके जो है हिंदुस्तान की धरती पर पहुंच गई है। और यही सारे सवालों के साथ जो है यूपी एटीएस जो है लगातार पूछताछ कर रखी है।